राहुल और पिया एक छोटे से गांव में रहते थे, जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। गांव का माहौल शांत और स्वाभाविक था, जहां लोग एक दूसरे के साथ जुड़कर रहते थे। राहुल एक सामान्य परिवार से था और बचपन से ही मेहनती और ईमानदार था। उसके पिता एक किसान थे और मां एक गृहिणी। दूसरी ओर पिया एक शिक्षित और संस्कारी परिवार से थी। पिया के पिता गांव के स्कूल में अध्यापक थे और मां एक सामाजिक कार्यकर्ता। राहुल और पिया बचपन के दोस्त थे। दोनों का एक दूसरे के प्रति गहरा विश्वास और स्नेह था, लेकिन बचपन में उनकी दोस्ती में कभी कोई रोमांटिक भावनाएं नहीं थीं। पिया के साथ बिताए गए पल राहुल के लिए सबसे कीमती थे। बचपन में जब पिया और राहुल स्कूल जाते, तो रास्ते में उनके हंसने खिलखिलाने की आवाजें गली मोहल्ले को रोशन कर देती। वे एक दूसरे के साथ घंटों बातें करते और अपने सपनों को साझा करते। समय के साथ दोनों बड़े हुए। राहुल ने गांव के स्कूल में ही अपनी पढ़ाई पूरी की, जबकि पिया ने शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लिया। राहुल अपने परिवार के साथ गांव में ही रहकर खेतीबाड़ी में हाथ बंटाता रहा, लेकिन उसके दिल में एक सपना था कि वह भी कुछ बड़ा करेगा। वह चाहता था कि उसकी पहचान सिर्फ एक किसान के बेटे के रूप में न हो, बल्कि वह खुद अपने दम पर कुछ कर सके। पिया शहर चली गई और राहुल के जीवन में एक खालीपन आ गया। हालांकि उन्होंने कभी पिया के प्रति अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर नहीं किया था, लेकिन उसके जाने के बाद राहुल को एहसास हुआ कि वह सिर्फ उसकी दोस्त नहीं थी, बल्कि उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा थी। उसने अपने दिल में छुपी भावनाओं को दबाकर रखा, क्योंकि वह जानता था कि पिया की जिंदगी के सपने बहुत बड़े थे और शायद उसका प्यार उसकी राह में बाधा बन सकता था। शहर में पिया का जीवन बदलने लगा। उसे नई जगह, नए दोस्त और नई जिंदगी मिल गई। वह अपने सपनों को पूरा करने में व्यस्त हो गई। हालांकि उसके दिल के कोने में राहुल के साथ बिताए पल हमेशा ताजा रहते थे। जब भी वह अकेली होती, उसे राहुल की बातें याद आती, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया कि वह राहुल को कितना याद करती थी। वहीं राहुल ने पिया के जाने के बाद अपनी पूरी जिंदगी को खेती-बाड़ी और अपने परिवार के लिए समर्पित कर दी। उसने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए दिन रात मेहनत की। हालांकि उसका दिल अब भी पिया के लिए धड़कता था, लेकिन उसने खुद को इस भावनात्मक दर्द से दूर रखा। कई साल बीत गए और एक दिन पिया गांव वापस आई। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और अब वह गांव में अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताना चाहती थी। जब राहुल ने पिया को इतने समय बाद देखा, तो उसके दिल में दबे हुए सारे जज्बात अचानक से जाग उठे। पिया भी राहुल से मिलकर बहुत खुश थी, लेकिन दोनों के बीच एक अजीब सी दूरी महसूस हो रही थी। वे अब पहले जैसे बच्चे नहीं थे। जिंदगी ने दोनों को बदल दिया था। पिया ने शहर की जिंदगी के बारे में राहुल से बातें की और राहुल ने भी अपने संघर्षों और उपलब्धियों के बारे में बताया। पिया ने देखा कि राहुल अब भी उतना ही सरल और दिलदार है जितना बचपन में था। उसे राहुल की मेहनत और समर्पण देखकर गर्व महसूस हुआ, लेकिन राहुल की आंखों में अब भी वह दर्द झलक रहा था जो उसने इतने सालों से अपने दिल में दबा रखा था। कुछ दिनों बाद पिया के माता पिता ने उसकी शादी के लिए एक लड़के को पसंद किया। वह लड़का एक बड़े व्यवसायी परिवार से था और काफी सफल था। पिया को लगा कि यह शादी उसके जीवन के लिए सही फैसला हो सकता है। उसने राहुल से इस बारे में बातें की, लेकिन राहुल ने अपने दिल के दर्द को छुपाते हुए सिर्फ यही कहा, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूं। पिया की शादी की तैयारी शुरू हो गई और राहुल ने खुद को उससे दूर रखना शुरू कर दिया। वह नहीं चाहता था कि पिया उसकी वजह से किसी भी तरह से असहज महसूस करे, लेकिन उसके दिल में एक गहरी चोट लग चुकी थी। उसने हमेशा पिया को चाहा था, लेकिन कभी भी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सका। और अब जब वह उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर जाने वाली थी, तब राहुल के पास कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे। शादी के दिन गांव में हर तरफ खुशी का माहौल था। पिया सुंदर दुल्हन बनी हुई थी और सभी उसकी तारीफ कर रहे थे। राहुल ने दूर से ही उसे देखा, लेकिन वह खुद को वहां जाने से रोक नहीं पाया। वह पिया की शादी में आया,
लेकिन उसके दिल में एक तूफान चल रहा था। उसने पिया को शुभकामनाएं दी, लेकिन उसकी आंखों में छुपे आंसू कोई नहीं देख सका। पिया की शादी के बाद राहुल ने खुद को पूरी तरह से अपने काम में झोंक दिया। वह चाहता था कि वह अपने दिल के दर्द को काम के बोझ में दबा दे, लेकिन दिन ब दिन उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा था। वह पिया के बिना जीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका हर पल पिया की यादों में बीतता था। कुछ महीनों बाद पिया की शादीशुदा जिंदगी में समस्याएं शुरू हो गईं। उसका पति, जो शुरुआत में बहुत प्यार करने वाला और समझदार दिखता था, असल में बहुत ही स्वार्थी और क्रूर निकला। वह पिया की भावनाओं की कद्र नहीं करता था और उसे सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करने लगा। पिया ने बहुत कोशिश की कि वह अपने रिश्ते को बचा सके, लेकिन आखिरकार उसे समझ में आ गया कि यह रिश्ता अब और नहीं चल सकता। एक दिन पिया ने अपने माता पिता से बात की और अपने पति से अलग होने का फैसला किया। वह टूट चुकी थी, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। वह वापस अपने गांव आ गई, जहां राहुल अब भी अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहा था। जब राहुल को पिया की स्थिति के बारे में पता चला, तो वह उसके पास गया। पिया ने उसे सब कुछ बताया और राहुल ने बिना कोई सवाल किए उसका हाथ थाम लिया। उसने पिया को हिम्मत दी और कहा, तुम्हें जो भी करना है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। पिया ने राहुल की आंखों में वह सच्चाई देखी जो शायद उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वह समझ गई कि राहुल का प्यार उसके लिए कितना सच्चा था। वह कभी भी राहुल को वह महत्व नहीं दे पाई थी जो वह वास्तव में डिजर्व करता था। अब उसे समझ में आ रहा था कि राहुल ही वह इंसान था जिसने हर मोड़ पर उसका साथ दिया, बिना किसी शर्त के। धीरे धीरे पिया और राहुल के बीच की दूरी खत्म होने लगी। पिया को एहसास हुआ कि असली प्यार वही होता है जो हर हाल में साथ दे, न कि वह जो सिर्फ बाहरी चीजों पर आधारित हो। राहुल का प्यार सच्चा, निस्वार्थ और गहरा था। उसने कभी पिया से अपने दिल की बात नहीं की थी, लेकिन उसके हर काम ने यह साबित किया था कि वह उससे कितना प्यार करता है। कुछ महीनों बाद पिया और राहुल ने मिलकर अपने भविष्य के बारे में सोचने का फैसला किया। पिया ने राहुल से कहा, मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं जानती हूं कि सही क्या है। तुमने हमेशा मुझे बिना किसी शर्त के प्यार किया, और अब मैं भी तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहती हूं। राहुल ने पिया को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी थी और अब तुमने मुझे पूरा कर दिया है। दोनों ने अपने पुराने दुखों और तकलीफों को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उनका प्यार अब सिर्फ एक एहसास नहीं था, बल्कि एक सच्चाई थी। राहुल और पिया की कहानी एक ऐसी मिसाल बन गई कि सच्चा प्यार कभी नहीं हारता, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए।